क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर अचानक आपके बैंक अकाउंट में अरबों खरबों रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? वो भी तब जब आप एक बिल्कुल साधारण इंसान हो, शायद कोई बेरोजगार युवक या फिर मेहनत मजदूरी करने वाला। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ है नोएडा का दीपक, जिसे लोग दीपू या दीपप्पू भी कहते हैं, जिसके खाते में अचानक 37 अंकों का अमाउंट आ गया, यानी अरबों खरबों रुपए। और दूसरी ओर है बिहार के जमुई जिले का ट्रेनी मांझी, एक मजदूर, जिसके अकाउंट में 10 खरब 1,35,06,000 रुपए आ पहुंचे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो आखिर ये पैसा आया कहां से? क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ थी या फिर साइबर फ्रॉड का मामला? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ने इन पैसों का किया क्या? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के दीपक की। गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर इलाके का रहने वाला दीपक उर्फ दीपू महज 20 साल का एक बेरोजगार युवक है, जिसके माता पिता का हाल ही में निधन हो गया था। इस दुखद घटना के बाद वह अपने मामा के घर रह रहा था। 2 अगस्त 2025 की दोपहर का समय था। दीपक अपने फोन पर कुछ देख रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना बैंक अकाउंट चेक किया जाए। जैसे ही उसने कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप खोला और बैलेंस देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर दिख रहा था 1,13,55,000 रुपए का बैलेंस, 37 अंकों का इतना बड़ा अमाउंट जिसे देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। सोचिए, अगर आपके साथ एक पल के लिए ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? शायद खुशी से उछल पड़ें या फिर डर जाए कि आखिर ये पैसा आया कहां से। दीपक ने पहले सोचा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ है। उसने फोन स्विच ऑफ किया, फिर ऑन किया, दोबारा लॉग इन किया, लेकिन अमाउंट जस का तस था। अब उसने अपने मामा को यह बात बताई। मामा को भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, ये तो कोई गड़बड़ है, शायद बैंक का सर्वर डाउन हो या कुछ और। लेकिन दीपक ने जो किया वह वाकई काबिले तारीफ था। वह सीधा बैंक पहुंचा और ब्रांच मैनेजर को बताया, मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, जरा चेक कीजिए। शुरू में बैंक वालों को यह मजाक जैसा लगा कि भला एक साधारण से लड़के के खाते में इतना पैसा कैसे आ सकता है। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम में देखा तो उनके भी होश उड़ गए। सचमुच अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट दर्ज था। बैंक ने तुरंत उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया और जांच शुरू कर दी। दीपक की ईमानदारी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई। लोग कहने लगे, अगर इतना पैसा किसी और के खाते में आता तो शायद वह निकालने की कोशिश करता। लेकिन दीपक ने 1 रुपए तक को हाथ नहीं लगाया। उसका कहना था, अगर मैं पैसे निकालता तो सीबीआई और ईडी मेरे पीछे पड़ जाते। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि दीपक को तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बिना एक पैसा खर्च किए इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। बैंक की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह पैसा आया कहां से। क्या यह कोई तकनीकी फॉल्ट था या फिर किसी बड़े ट्रांजैक्शन का हिस्सा जो गलती से दीपक के खाते में आ गया? जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन सवाल यह अब भी बना हुआ है, इतना बड़ा अमाउंट आखिर किसका था और क्यों एक साधारण सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ? दोस्तों, अब चलते हैं बिहार के जमुई जिले के एक गांव में, जहां हुई एक और चौंकाने वाली घटना। ट्रेनी मांझी, एक मजदूर जो जयपुर में प्लम्बर का काम करता है, जिसकी जिंदगी बस मेहनत और मजदूरी के इर्द गिर्द घूमती है। 5 अगस्त 2025 की सुबह ट्रेनी अपने पिता की दवा के लिए पैसे भेजने की सोच रहा था। उसने कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट खोला और बैलेंस चेक किया। जो देखा उससे वह सन्न रह गया। स्क्रीन पर 10 खरब 1,35,06,000 रुपए का बैलेंस दिख रहा था। इतना बड़ा अमाउंट कि गिनना भी मुश्किल। ट्रेनी ने बताया कि स्क्रीन पर इतने सारे नंबर थे कि पूरे दिख ही नहीं पा रहे थे। उसने गिनने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह रकम कितनी है। फौरन घर वालों को फोन किया और बताया, मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए हैं। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग ट्रेनी के घर पहुंचने लगे। कोई कह रहा था कि यह चमत्कार है, कोई बोल रहा था कि शायद कोई स्कैम। ट्रेनी ने सोचा कि शायद वह कुछ पैसे निकाल ले, लेकिन जैसे ही उसने ट्रांजैक्शन की कोशिश की,
बैंक ने महज 10 सेकंड में उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसका कहना था, मेरे अकाउंट में पहले सिर्फ 500 रुपए थे और अब वो भी नहीं निकाल पा रहा हूं। पिता की दवा के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन अब मजबूर हूं। यह सुनकर हर कोई ट्रेनी की हालत पर तरस खा रहा था। ट्रेनी के पिता ने कहा, यह पैसा चाहे जितना भी हो, जिसका है उसी को वापस मिलना चाहिए। लेकिन मजबूरी यह थी कि वह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। गांव वालों ने भी ट्रेनी का साथ दिया और कहा कि बैंक को जल्द इस मामले को सुलझाना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आपने सोचा है, अगर किसी साधारण व्यक्ति के खाते में अचानक अरबों खरबों रुपए आ जाएं, तो क्या होगा? ऐसी ही 2 असली घटनाओं ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। पहला मामला नोएडा के दीपक का है, बेरोजगार युवक जिसके अकाउंट में एक दिन अचानक 37 अंकों का अमाउंट दिखा, जो किसी देश की जीडीपी से भी बड़ा था। दूसरा मामला बिहार के जमुई के मजदूर ट्रेनी मांझी का है, जिसके खाते में 10 खरब से भी ज्यादा रकम आ पहुंची। समानताएं? दोनों ही कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक थे। दोनों के अकाउंट में अविश्वसनीय 37 अंकों का बैलेंस दिखा और दोनों के खाते बैंक ने तुरंत फ्रीज कर दिए। बैंकिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह संभवतः सर्वर की तकनीकी गड़बड़ी थी, जिससे गलत डिस्प्ले हुआ। कुछ लोग इसे साइबर फ्रॉड से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन फ्रॉड में आमतौर पर पैसे खाते से निकाले जाते हैं। यहां तो उल्टा, पैसे आ गए। बैंक ने दोनों मामलों में एक्शन लेकर जांच कमेटी बनाई और इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी। साइबर थाना के डीएसपी राजन कुमार ने भी इसे तकनीकी फॉल्ट की संभावना बताई, लेकिन कहा कि असलियत जांच के बाद ही सामने आएगी। सोशल मीडिया पर दीपक की ईमानदारी की तारीफ हो रही थी। कई लोगों ने लिखा कि इतना बड़ा अमाउंट देखकर भी 1 रुपया न निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। वहीं ट्रेनी की कहानी लोगों को भावुक कर गई। वो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकाउंट फ्रीज होने से उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। संभावनाओं पर नजर डालें तो टेक्निकल गड़बड़ी, बैंक सॉफ्टवेयर में बग जिससे गलत डिस्प्ले हुआ, गलत ट्रांजैक्शन, कोई बड़ा अमाउंट गलती से सेविंग्स अकाउंट में चला गया, फ्रॉड। हालांकि दोनों मामलों में इसका कोई सबूत नहीं मिला। इन घटनाओं ने बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। अगर इतना बड़ा अमाउंट गलती से किसी के खाते में आ सकता है, तो क्या बैंकिंग सिस्टम में खामी है? कोटक महिंद्रा बैंक ने अब तक आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन यह मामूली गलती नहीं हो सकती। डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में तकनीकी खामियां नई नहीं, लेकिन इतने बड़े स्तर का मामला पहले नहीं देखा गया। दीपक की ईमानदारी ने उसे देश भर में मशहूर कर दिया। लोग मांग कर रहे थे कि उसे इनाम मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रेनी की मजबूरी ने लोगों को उसके लिए सहानुभूति से भर दिया और बैंक से अकाउंट जल्द खोलने की अपील की। भारत में साइबर क्राइम और तकनीकी गड़बड़ियों के केस पहले भी आए हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के पहले 6 महीनों में साइबर फ्रॉड से 11,279 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन दीपक और ट्रेनी का मामला अलग था। यहां पैसा चोरी नहीं हुआ, बल्कि खुद ब खुद खातों में आ गया, जो इसे और रहस्यमयी बनाता है। सोशल मीडिया ने इन कहानियों को और बड़ा बना दिया। खरबपति मजदूर जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए, मजाक भी बने, लेकिन ट्रेनी की कठिनाइयों को देखकर ज्यादातर लोग गंभीर हो गए। साइबर लॉ एक्सपर्ट्स कहते हैं, ऐसे मामलों में बैंक और पुलिस को तुरंत सूचना देना जरूरी है, जैसा दीपक ने किया।